नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का टाइम है, घर सज रहे हैं, मिठाई बन रही है और आप सब लोग शॉपिंग में बिजी हैं। पर जब हम घर को इतने प्यार से सजाते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी उतना ही ध्यान देते हैं क्या? अक्सर पैसा मैनेज करना हमें मुश्किल लगता है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या बोरिंग काम हो। लेकिन अगर सही तरीके से समझाया जाए तो यही पैसा आपकी लाइफ को वाकई रोशन कर सकता है। तो इस दिवाली चलो एक नई शुरुआत करते हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसे हम कहेंगे वेल्थ वाली दिवाली। अपने फाइनेंसेस को समझने, सुधारने और ग्रो करने की हम बात करेंगे 8 पर्सनल फाइनेंस थीम्स की, जिन्हें हम आज दिवाली के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल्थ वाली दिवाली की पहली थीम है इमरजेंसी फंड, यानी आपका फाइनेंशियल दिया। दिवाली में बालकनी पे रखा दिया देखा है कभी आपने? हवा चलती है, कभी लगता है बुझ जाएगा, पर हम कोशिश करते हैं उसे जलाए रखने की। वैसे ही होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। टफ टाइम्स में थोड़ा डगमगाएगा पर कभी खत्म ना हो। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, रोशनी बनी रहे। इमरजेंसी फंड का सिंपल फॉर्मूला है 6x रूल। अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस लो, रेंट, ग्रोसरीज, ईएमआई, इंश्योरेंस, स्कूल फीस, इवन आपके मंथली इन्वेस्टमेंट्स सब ऐड करो। उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करो, बस वही आपका टारगेट अमाउंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपीज है तो आपका इमरजेंसी फंड 25,000 इंटू 6 यानी 1,50,000 होना चाहिए। राजेश एक आईटी मैनेजर है जिनकी जॉब चली गई डाउनसाइजिंग के टाइम। अगर उनके पास 6x इमरजेंसी फंड ना होता तो क्रेडिट कार्ड और दोस्तों से उधार लेना पड़ता, पर उन्होंने 2.4 लाख सेव किए थे 6 मंथ्स तक के एक्सपेंसेस कंफर्टेबली कवर करने के लिए, बिना रिटायरमेंट सेविंग्स को टच किए। सुनीता एक स्मॉल बिजनेस ओनर जिसने मेडिकल इमरजेंसी फेस की। उन्होंने अपनी इमरजेंसी फंड से खर्चा मैनेज किया, बिना एसेट्स बेचे, बिना स्ट्रेस के। यही होता है फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, अपना इमरजेंसी फंड बनाते वक्त ये मत भूलना, एक डेडिकेटेड सेविंग्स अकाउंट रखो, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स उसमें पार्क करो एंड यूज ओनली फॉर जेन्युइन इमरजेंसीज। और अगर यूज कर लो तो रिफिल इट क्विकली। दिवाली के दिए तभी रोशन रहते हैं जब उनमें तेल भरा हो। वैसे ही आपके फाइनेंसेस तभी स्टेबल रहेंगे जब इमरजेंसी फंड रेडी हो। सो स्टार्ट टुडे, अपना इमरजेंसी फंड का दिया जलाओ और अपनी फाइनेंशियल दिवाली ब्राइट बनाओ। वेल्थ वाली दिवाली की नेक्स्ट थीम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की दिवाली सफाई। जैसे दिवाली से पहले हर कोने की सफाई होती है, वैसे ही हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की भी सफाई जरूर करो। 2019 में लिया हुआ म्यूचुअल फंड अब तक चेक नहीं किया तो समझो फाइनेंशियल दिवाली क्लीनिंग पेंडिंग है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब होता है अपने एसेट एलोकेशन को वापस टारगेट रेशियो पर लाना। मान लो आपका गोल है 70% इक्विटी और 30% डेट। अगर इक्विटी मार्केट रैली के बाद 80-20 हो गया तो थोड़ा इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्ट करो ताकि पोर्टफोलियो वापस बैलेंस हो जाए। रीबैलेंसिंग से क्या होता है? रिस्क कंट्रोल होता है, रिटर्न स्टेबल रहते हैं और पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइंड रहता है। यहां हम जनरली 2 ट्रिगर्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज टाइम बेस्ड ट्रिगर्स। हर साल या हर 6 महीने में रिव्यू करो और जरूरत हो तो रीबैलेंस करो। सेकेंड इज थ्रेशोल्ड बेस्ड। जब एलोकेशन 5 या 10% से ज्यादा डिविएट करे तब रीबैलेंस करो। और हां, टैक्स और ब्रोकरेज कॉस्ट भी कंसिडर करो रीबैलेंस करते वक्त। जैसे घर की सफाई से चमक आती है, वैसे ही रीबैलेंसिंग से आपके पोर्टफोलियो में नई रोशनी आती है। तो इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट्स भी साफ करो ताकि वेल्थ भी ग्लो करे और पीस ऑफ माइंड भी फ्लो करे। वेल्थ वाली दिवाली की अगली थीम है इंश्योरेंस, यानी आपका फायर सेफ्टी बिफोर सेलिब्रेशन। दिवाली के टाइम सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की होती है? पटाखे जलाने की। पर उससे पहले हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं बिजली की वायर सही है या नहीं, दिया सेफ जगह पर रखे हैं या नहीं, ताकि कोई छोटी सी चूक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। वैसे ही इंश्योरेंस भी आपके फाइनेंसेस का फायर सेफ्टी चेक है। सेलिब्रेशन तभी सेफ होती है जब प्रोटेक्शन रेडी हो। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है ना सिर्फ आपको बट आपके डिपेंडेंट्स को। अगर कुछ हो जाए तो उनके खर्चे, ईएमआई और ड्रीम्स सब सेफ रहते हैं। कवरेज आइडियल होना चाहिए जो नीड बेस्ड हो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर गोल्स और ना कि किसी थंब रूल बेस्ड। और हाँ,
हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आजकल 5 से 10 लाख तक का खर्चा ले आती है। और अगर आपके पास सिर्फ कंपनी का ग्रुप कवर है तो समझो घर में सिर्फ एक छोटी कैंडल है बिना बैकअप के। मेडिकल इन्फ्लेशन तो हर साल डबल डिजिट पेस से बढ़ रहा है। सही प्लान लो, कवरेज समझो और रिन्यूअल टाइम पर पॉलिसी लैप्स मत होने दो। सोच के देखो, दिवाली पे हम फायर सेफ्टी इग्नोर नहीं करते तो अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इंश्योरेंस कोई रुकावट नहीं है, ये वो प्रोटेक्शन लेयर है जो आपको फियर के बिना सेलिब्रेट करने की फ्रीडम देती है। तो इस दिवाली सिर्फ पटाखे नहीं जलाओ, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी स्विच भी ऑन रखो। वेल्थ वाली दिवाली की नेक्स्ट थीम है बजटिंग, यानी दिवाली शॉपिंग लिस्ट। फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? ऐड टू कार्ट का मैजिक बटन। एक दिया लेने जाते हो और निकलते हो रोबोट वैक्यूम के साथ। पर जैसे हम दिवाली शॉपिंग से पहले मिठाई और गिफ्ट लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसे कहते हैं बजट। बजट सिंपल फॉर्मूला फॉलो करता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। स्टेप 1 है अपने सारे इनकम सोर्सेज लिखो, सैलरी, बोनस, रेंट या कोई साइड हसल। स्टेप 2, सारे खर्चे कैटेगराइज करो, फिक्स्ड जैसे ईएमआई और रेंट, और वेरिएबल जैसे फूड, गिफ्टिंग, ट्रैवल। स्टेप 3 है देखो कितना बचा, वही आपका सेविंग्स या सरप्लस है। सेविंग्स को 2 पार्ट में सोचो, शॉर्ट टर्म यानी फेस्टिव शॉपिंग या इमरजेंसी फंड, और लॉन्ग टर्म यानी रिटायरमेंट, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट्स। और हाँ, एक बार लिख के भूल मत जाओ, बजट को हर महीने रिव्यू करो। जैसे मिठाई के स्टॉक आप चेक करते हो, कम पड़े तो रिफिल करो, वैसे ही खर्चे ज्यादा हो तो कट करो। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बजट बना लेते हैं पर फॉलो नहीं करते। निग्लेक्टिंग सेविंग्स, इरेगुलर रिव्यू, ये दिवाली का रियल क्रैकर्स है जो आप क्वाइटली आपकी पॉकेट को फोड़ देता है। तो इस दिवाली बस शॉपिंग लिस्ट नहीं, एक स्पेंडिंग लिमिट लिस्ट भी बनाओ, क्योंकि पैसा तभी रोशन रहेगा जब उसका डायरेक्शन क्लियर हो। वेल्थ वाली दिवाली की अगली थीम है डेट रिपेमेंट, यानी पुराना फाइनेंशियल क्लटर हटाना। दिवाली के टाइम सब अपने घर की सफाई करते हैं, पुराने कपड़े, ब्रोकन लाइट्स सब निकल जाता है, लेकिन फाइनेंशियल सफाई तभी पूरी होती है जब आप अपने पुराने कर्ज भी हटा देते हो। पुराने बिल्स और ईएमआई दोनों स्पेस लेते हैं और माइंड में भी क्लटर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि सारा डेट बुरा नहीं होता। होम लोन से एजुकेशन लोन जैसे डेट आपको असेट क्रिएट करने में मदद करते हैं, ये प्रोडक्टिव या इन्वेस्टमेंट डेट होते हैं। पर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे कर्ज ये फाइनेंशियल पोल्यूशन है, जिन्हें जल्दी क्लियर करना जरूरी है। रूल सिंपल है, ईएमआई टू इनकम रेशियो आइडियली 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हर महीने आधा इनकम सिर्फ ईएमआई में जा रहा है तो समझो कि कोई रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अब रीपेमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला है एवेलांच मेथड, ये कहता है कि सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स क्लियर करो, जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स, इंटरेस्ट बचाओ, कॉस्ट कम करो। सेकंड है स्नोबॉल मेथड, यानी स्मॉलेस्ट लोन से स्टार्ट करो ताकि मोटिवेशन मिले और मोमेंटम बिल्ड हो। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसे ब्लिजार्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। पहले छोटे लोन्स खत्म करो, कॉन्फिडेंस लो, फिर बड़े इंटरेस्ट वाले लोन्स टैकल करो। बोनस या विंडफॉल आए तो पहले लोन प्रीपे करो, क्योंकि हाई इंटरेस्ट कर्ज आपके वेल्थ का स्लो पॉइजन है। तो इस दिवाली जैसे घर से पुराना क्लटर निकालते हो, वैसे ही अपनी बैलेंस शीट भी साफ करो। डेट फ्री होना सिर्फ गोल नहीं, ये एक इमोशनल रिलीफ है, ये एक नई फाइनेंशियल शुरुआत है। वेल्थ वाली दिवाली की नेक्स्ट थीम है फाइनेंशियल गोल्स, यानी दिवाली डेकोरेशन प्लानिंग। दिवाली की डेकोरेशन लास्ट मिनट ऑर्डर तो नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है किस रूम में फेरी लाइट्स लगेंगे, किस वॉल पर दिया स्टैंड लगेगा और किस कॉर्नर में रंगोली। वैसे ही अपने फाइनेंशियल गोल्स भी पहले से प्लान करने चाहिए। रैंडम इन्वेस्टिंग से पैसा ग्रो नहीं होता, फोकस्ड इन्वेस्टिंग से होता है। यही होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सोच लो 3 बकेट्स, शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे फेस्टिवल्स या वैकेशन शॉपिंग, इनमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए, लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड्स में। मीडियम टर्म गोल्स जैसे कार, होम लोन डाउन पेमेंट, यहां थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स में या फिर कंजर्वेटिव इक्विटी में। और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन, ये दिया सबसे ज्यादा चमकता है, यहां इक्विटी एसआईपी का रोल आता है। गोल्स लिखने से प्लानिंग इजी हो जाती है और हर साल आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना क्लोज आ गया है आपके ड्रीम डेकोरेशन प्लान जैसे। और याद रखो, मार्केट का कलर चेंज होता रहता है, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करते रहो
ताकि हर दिवाली थोड़ा और प्रोग्रेस नजर आए। सो इस फेस्टिवल सिर्फ घर नहीं, आपके फाइनेंशियल गोल्स भी डेकोरेट करो क्लैरिटी के लाइट्स और डिसिप्लिन के दियास के साथ। वेल्थ वाली दिवाली की अगली थीम है रिटायरमेंट कॉर्पस यानी स्टॉकिंग ऑफ स्वीट्स। दिवाली से रिलेटेड मेरा सबसे बुरा सपना क्या है पता है? गेस्ट्स आते हैं और मिठाई एक दिन में खत्म कर जाते हैं। वैसे ही अगर आपने रिटायरमेंट्स के लिए सेविंग्स जल्दी स्टार्ट नहीं की तो आपका कॉर्पस भी खत्म हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम से पहले। रिटायरमेंट प्लानिंग का रूल सिंपल है, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा कॉर्पस बना लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 25 साल की एज में 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से, तो 60 की एज तक ये कॉर्पस हो सकता है ओवर 6 करोड़। लेकिन अगर वही प्लानिंग 10 साल डिले कर दी तो कॉर्पस 2 करोड़ तक भी नहीं जाएगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग। और याद रखो, रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस कम नहीं सिर्फ बदल जाते हैं, हेल्थ केयर और ट्रैवल बढ़ जाता है। इसीलिए कॉर्पस प्लान करते वक्त अज्यूम करो कि आपको आज के खर्चे का 80% हर महीने चाहिए होगा पोस्ट रिटायरमेंट। इन्फ्लेशन भी एक छुपा हुआ मेहमान है जो मिठाई छुपाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कम करते रहता है। आज के ₹50,000 पर मंथ का एक्सपेंस 30 साल बाद ₹3 लाख पर मंथ का बन जाएगा अगर हम इन्फ्लेशन 6% भी अज्यूम करें तो सोल्यूशन सिंपल है, SIPs जारी रखो, लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के बाद स्टेबल डेट फंड से इनकम मैनेज करो। दिवाली पे जैसे स्वीट्स स्टॉक करते हो ताकि सबके लिए काफी हो, वैसे ही अपनी रिटायरमेंट का मिठाई बॉक्स टाइम टू टाइम भरते रहो ताकि पूरी जिंदगी आपको इस मिठाई के मजे मिलते रहे। वेल्थ वाली दिवाली की लास्ट थीम है टैक्स प्लानिंग, विच इज फेस्टिवल गिफ्ट्स को सॉर्ट करना। दिवाली गिफ्ट्स देना एक आर्ट है, किसको क्या देना है केयरफुली डिसाइड करते हो ना। किसी को स्वीट्स, किसी को ड्राई फ्रूट्स और किसी को सिर्फ गुड विशेस। वैसे ही टैक्स प्लानिंग भी एक आर्ट है। हर सेक्शन एक अलग गिफ्ट जैसा होता है, बस सही जगह पर उसका यूज करते आना चाहिए। पहले तो ये देखो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम अप्लाई होता है या ओल्ड टैक्स रेजिम। इसकी कैलकुलेटर्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए सही रहेगा तो स्टार्ट विथ सेक्शन 80C, जहां ₹1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन मिलता है। इसमें ऑप्शंस है ELSS फंड्स, PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। फिर आता है सेक्शन 80CCD 1B, एक्स्ट्रा ₹50,000 का टैक्स बेनिफिट के लिए NPS और कॉन्ट्रीब्यूशंस करें, यानी टोटल 2 लाख तक का टैक्स सेविंग गिफ्ट अपने लिए। हेल्थ के लिए भी एक बॉक्स खुला रखो। सेक्शन 80D के अंडर ₹25,000 या पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक सेफ्टी नहीं, स्मार्ट मूव भी है। और अगर आप होम लोन रीपे कर रहे हो तो उसके इंटरेस्ट पर ₹2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। बस एक बात याद रखो, दिवाली के गिफ्ट्स लास्ट मिनट डिसाइड करते हो तो स्ट्रेस होता है ना। वैसे ही टैक्स प्लानिंग अगर मार्च में करोगे तो लास्ट मिनट भागा दौड़ी आपको स्ट्रेस दे सकती है। तो इस साल अपनी टैक्स प्लानिंग से अब से ही स्टार्ट करो और अपने पोर्टफोलियो को बना दो एक परफेक्ट गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि सही टैक्स प्लानिंग से मिलता है दुगना फायदा, सेविंग्स भी और पीस ऑफ माइंड भी। तो दोस्तों, अगर आपके फाइनेंसेस भी दिवाली लाइट्स की तरह ग्लो कर रहे हैं तो समझो आप सही ट्रैक पर हो। इस फेस्टिवल ऑफ लाइट में अपने फाइनेंशियल प्लान को भी रोशन रखो। रिन्यू, रिव्यू और रिचार्ज योर फाइनेंशियल लाइफ। ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट investorjna.in पर जाकर काफी सारे दिवाली के ऑफर्स और डिस्काउंट्स देख सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और याद रखो, वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक दिया है जिसकी रोशनी बनाए रखना आपके हाथ में है। शुभ दिवाली और हैप्पी इन्वेस्टिंग।